Students, let us solve this an interesting question which is really very important and interesting. So let us start to solve this one. Determine an equivalent resistance between points M and N. बिंदुओं M एवं N के मध्य तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात कीजिए. सपोज पॉइंट M पर करंट I एंटर करती है और पॉइंट N से करंट I आउट हो रही है, अर्थात निर्गत हो रही है. तो पॉइंट M और N, इस पॉइंट M और N के अनुदिश अगर हम रेखा को खींचते हैं, यानी इफ वी ड्रा ए लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट देन दिस विल बी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री. यदि हम इस धारा के प्रवाह की दिशा के अनुदिश रेखा को खींचते हैं तो ये समांतर सममितता का अक्ष होगा. और यदि हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंब को खींचते हैं तो वह होगा लंबवत सममितता का अक्ष, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो हम लोग करंट के डायरेक्शन के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन को ड्रा कर लें जो करंट के फ्लो के डायरेक्शन के लंबवत दिशा में है और इस दिए गए नेटवर्क को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया. इस पर एक मिरर को रख दिया जाए. सपोज ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट B है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट्स lying on the line of perpendicular symmetry. In that situation, potential at all points will be the same. Therefore, potential at the point A and point B and point O will be same. This is perpendicular axis of symmetry, point A, point O, point B. Potential at the point A must be equal to the potential at the point B must be equal to the potential at O. A O B का पोटेंशियल इक्वल होगा. अगर पोटेंशियल इक्वल है तो वी ए माइनस वी ओ इक्वल्स ज़ीरो, वी बी माइनस बी ओ इक्वल्स ज़ीरो, implies that current I equals VA minus VO upon R equals 0 upon R equals 0. Similarly, for this one, current I equals VV minus VO upon R equals 0. यानी A और O के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 0 है. विभवांतर बटे प्रतिरोध बहने वाली धारा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर करंट 0, यहाँ पर भी करंट 0, यानी इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है. और जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो ये आपकी सर्किट इस रूप में आ जाएगी. इसको यहाँ से हम लोग निकाल दें तो जब यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा तब ये इस रूप में आ जाएगी सर्किट, यानी इस रूप में आ जाएगी. और यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री पर एक प्लेन मिरर को रख दिया जाए. जब प्लेन मिरर को रखेंगे तो इधर का पूरा इमेज इधर बनता है, अर्थात इधर का पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा. ऐसी स्थिति में
यहाँ पर करंट आई, यहाँ पर करंट आई, देखिए यहाँ से करंट आई प्रवेश कर रही है, करंट आई निर्गत हो रही है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, यानी इस आई का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। मान लीजिए इसमें करंट I1, इसमें I2, इसमें I3 करंट फ्लो कर रही है, करंट I1, करंट I3, करंट I2। इस करंट I2 का इमेज यहाँ पर बनेगा, करंट I2, ये करंट I1 है तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, ये करंट I3 है तो I3 का इमेज यहाँ बन रहा है। अब यहाँ पर पहुँचे इस पॉइंट पर, यहाँ पर I1 पहुँचती है, दो भागों में बटेगी। मान लीजिए यहाँ पर ये करंट I4 है और यहाँ पर करंट I5 है। करंट I4, यहाँ पर I4 है तो I4 का प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी I4 होगा, तो यहाँ पर इस R का प्रतिबिंब बन रहा तो I4 का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो I4 यहाँ पर करंट हो गई। यहाँ पर I5 है तो I5 का प्रतिबिंब I5 यहाँ बनेगा, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर I4 यहाँ पर आई, ये चली गई, I5 यहाँ पर आई, यूँ चली गई, अर्थात ये करंट I5 यहाँ पर बट नहीं रही है, सीधे इधर चली जा रही है। इसका मतलब I5 आ रही है और I5 यहाँ से जा रही है, इसका मतलब इस कनेक्शन पर ये कनेक्ट नहीं है। यह एक दिखाने के लिए एक स्यूडो कनेक्शन है, फेक कनेक्शन है, एक छद्म कनेक्शन दिखाया गया है। तो इसको यहाँ से तार को थोड़ा ऊपर खींच दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए I3 करंट यहाँ पर आ रही है, मान लीजिए इसमें करंट जा रही है I6 और इसमें जा रही है I7। इस R का प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए I6 का प्रतिबिंब यहाँ पर होगा, तो ये हो गया I6। I7 का इमेज यानी प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, I7 है तो I7 बनेगा, I6 है तो I6 यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देखिए करंट I6 यहाँ पर आई और फिर I6 यहाँ पर चली जा रही है, इसका मतलब इस I6 का वितरण या विभाजन या बंटवारा यहाँ पर नहीं होता है, जितनी करंट आ रही उतनी करंट चली जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर इसका भी कनेक्शन छद्म है, यानी स्यूडो कनेक्शन है, फेक कनेक्शन है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा कि करंट मिल रही है पर वास्तव में मिल नहीं रही है। इसलिए इस तार को जो जुड़ा हुआ है इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए और इस तार को थोड़ा नीचे कर दिया जाए, तो देखिए इंटरेस्टिंग फॉर्म मिल जाता है। यानी इस तार को ऐसे जोड़ दिया जाए, इस तार को ऐसे जोड़ दिया जाए, थोड़ा ऊपर लाया जाए, इसको इस तरह से कर दिया गया। यहाँ पर जो तार यहाँ पर जुड़े हुए दिख रहे हैं इनको थोड़ा हमने ऊपर कर दिया, क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रही है वही करंट यहाँ जा रही है, इसका मतलब करंट का यहाँ पर विभाजन नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक फेक पॉइंट की तरह जुड़ा हुआ है, एक स्यूडो कनेक्शन है, इट इज़ नॉट ए रियल कनेक्शन।
इसलिए इसको हमने ऊपर कर दिया। तो करंट आर, रेजिस्टेंस आर दिस इज आर दिस इज पॉइंट एम। अब यहाँ पर देखिए आर और आर ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं और आर ये भी दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये आर दोनों सीरीज में जुड़े हैं और ये भी दोनों आर सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब इस सर्किट को हम इस रूप में शो कर सकते हैं। टू आर स्मॉल आर आर एंड आर। दिस इज टू आर आर एंड आर। ये दोनों 2R हो गए, ये भी 2R हो गए, ये दोनों 2R हो गए, ये दोनों 2R, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है ये दोनों। तो 2R फिर देखिए ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट हो जाएगा स्मॉल r। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। R और इस 2R का और इस 2R का, यानी 2R और 2R का जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट वो हो जाएगी 1/2R प्लस 1/2R इक्वल्स 2/2R अर्थात 1/R अर्थात R। ये हो गया। ये R ये भी 2R हो गया। तो यहाँ से लेकर के ये 2R और ये 2R पैरेलल में भी है। ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, सब स्मॉल r है, स्मॉल r। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट मिल गई। यहाँ पर इस सर्किट को शो किया जाए। पॉइंट M, पॉइंट N, R 2R R these three are यानी these three resistances are connected in series combination। ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये भी तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन तीनों की वैल्यू हो जाएगी 3R, इन तीनों की वैल्यू हो जाएगी 3R। अब ये हो जाएगा थ्री R 2R 3R पॉइंट M, पॉइंट N। अब M और N पॉइंट्स के मध्य जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी RMN 1/3R प्लस 1/2R 1/3R। 3 2 3 का एलसीएम हो गया 6R। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 equals 7/6R implies that RMN equals 6R/7। ये क्वेश्चन इस रूप में कभी कभी दिया जाता है। यहाँ पर R को हटाना पड़ता है,
इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को लेकर के। और यहाँ पर देखिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स को लेकर के हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल यहाँ पर मिरर इमेज को कंसीडर करने के बाद इसमें जो करंट है वो फेक पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है। और इस तरह से दोनों क्वेश्चन एक है और दोनों का आंसर सेम आता है 6R/7। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।